हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे होने चाहिए। आज अपन बात करेंगे किडनी की जनरल एनाटॉमी के बारे में। जनरल एनाटॉमी किडनी क्या है। किडनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पेड ऑर्गन है। पेड मतलब दो, राइट और लेफ्ट में, इसलिए दो है। इसलिए अपन ने कहा किडनी क्या है, एक पेड ऑर्गन है। इसके बाद में कलर उसका रेडिश ब्राउन होता है कि यहाँ पे अपन देख सकते हैं। तो ये किडनी का कलर है रेडिश ब्राउन। रेड और ब्राउन कलर का जो मिक्स कॉम्बिनेशन होता है उसके कलर जैसा अपने को कलर दिखाई देता है किडनी का। नेक्स्ट अपन देखते हैं शेप। शेप इसकी होती है बीन शेप की, ये जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है। जो राजमा दाल आती है उसके अकॉर्डिंग इसकी स्ट्रक्चर दिख रही है। नेक्स्ट इसकी लोकेशन होती है किडनी की पेरिटोनियम के बीच में और एब्डोमेन की वॉल के पीछे की तरफ। वो दिख रहा है अपने को। तो ये जो किडनी दिख रही है ये है पेरिटोनियम के पीछे की तरफ, इसलिए इसको कहते हैं अपन रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन। ये एक्सटेंड रहती है थोरेसिक वर्टिब्रा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन, जब अगर देखें यहाँ थोरेसिक से लेके ये वाला यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा हिस्सा इसका T12 से लेके L3 के बीच में रहते हैं। जो अपनी 11 नंबर की और 12 नंबर की रिब दिख रही है उनसे ये प्रोटेक्ट रहती है किडनी। साइज कितनी होती है, 12x6x3 सेंटीमीटर, मतलब वही 12 सेंटीमीटर चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई। नेक्स्ट देखते हैं अपन वेट। तो किडनी का वेट होता है अप्रोक्सीमेटली 130 से लेके 150 ग्राम के लगभग। फिर अपन इसके बाद में देखते हैं एक होता है इसके अंदर रीनल हाइलम। ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है अपने को, ये वाला हिस्सा, यही वो हिस्सा है जिसको अपन रीलम हाइलस कहते हैं। ये रीनल वेन, इसके पीछे रेड कलर की आर्टरी और ये ऑरेंज अपने को दिख रही है येलो कलर की इसकी रीनल नर्व। फिर आगे चलते हैं इसकी लेयर। इसकी 3 लेयर होती हैं। जो रीनल है किडनी है उसकी 3 कवरिंग होती है। सबसे पहले उसका कैप्सूल होता है, कैप्सूल के बाद में एडिपोज टिश्यू होता है और उसके बाहर होता है रीनल फाशी। तो कैप्सूल होता है वो सबसे अंदर की तरफ होता है। ऐसा दिख रहा है अपने को, ये वाला हिस्सा, ये रीनल कैप्सूल कहलाता है। सबसे बाहर की तरफ है, किडनी के बाहर से चल रहे हैं अपन। अगर अपन एब्डोमेन कैविटी से होते हुए इधर से चल रहे हैं तो ये सबसे अंदर का होता है, सबसे डीपेस्ट। तो सबसे बाहर सबसे डीपर पार्ट है, स्मूथ पार्ट होता है और काम होता है किडनी को इंजरी से बचाने का। इसके बाद में ये मेंटेन करवाता है किडनी की शेप को भी। दूसरा होता है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू इससे बाहर की तरफ वाली लेयर है जो फैट की टिश्यू की बनी होती है, फैटों की, और प्रोटेक्शन का काम करवाती है ये भी किडनी। तीसरा होता है रीनल का फासिया, जो थिन लेयर होती है और किडनी को एंकर करवा के रखवाने का काम करवाती है। इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर अपने को क्या क्या देखने को मिलता है। एक मिलता है अपने को रीनल कोर्टेक्स, दूसरा मिलता है अपने को रीनल मेडुला। अपन डायग्राम में समझे कि कौन सा वाला रीनल कोर्टेक्स है और कौन सा वाला रीनल मेडुला है। तो ये जो अपने पास दिखने को मिल रहा था, जो ये कैप्सूल था, अपन ने क्या देखा था, अपन ने देखा था रीनल कैप्सूल। जो ये सबसे आउटर वाला हिस्सा है वो रीनल कैप्सूल वाला हिस्सा है। उसके बाद में अपन चलते हैं, इसका 2 पार्ट है, कोर्टेक्स और मेडुला। तो ये जो पूरा हिस्सा है इससे ये वाला हिस्सा पूरा रीनल कोर्टेक्स है। इसके अंदर वाला हिस्सा अपने को दिख रहा है, यहाँ से लेके ये यहाँ तक का, ये सारा का सारा हिस्सा अपना रीनल मेडुला का है। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं, पिरामिड वाली स्ट्रक्चर दिख रही है मेडुला वाली स्ट्रक्चर के अंदर। तो जो ट्रायंगुलर शेप और कोन शेप की स्ट्रक्चर दिख रही है अपने को, ये सारी की सारी कोन शेप की स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको रीनल पिरामिड कहते हैं। और रीनल पिरामिड के लास्ट वर्ड के हिस्से के अंदर जो अपन ने ये ओपनिंग बनाई है, इस ओपनिंग को अपन रीनल पेपिला कहते हैं। अब रीनल पेपिला है तो रीनल पेपिला क्या काम करवाता है, यहाँ से रीनल पेपिला हर जगह इस पिरामिड के अंदर पेपिला पाए जाते हैं। रीनल पेपिला जो ये किडनी के अंदर नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट है, वो जो यूरिन बढ़ाती है वो इस स्ट्रक्चर के अंदर भेजती है रीनल पेपिला में से होते हुए। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर दिख रही है, ये वाली स्ट्रक्चर कहलाती है माइनर कैलिक्स। इसके अंदर सबसे पहले ये भेजती है। उसके बाद में ये हो गई, एक के बारे में अगर अपन देखें तो ये वाला हिस्सा हो गया रीनल पिरामिड का, ये वाला हो गया रीनल पेपिला। फिर से जो ये ब्लैक वाला हिस्सा दिख रहा है ये हो गया माइनर कैलिक्स का। तो लगभग 8 से 18 माइनर कैलिक्स पाए जाते हैं। जो क्या कितने माइनर कैलिक्स है, क्या देखा अपन ने, मेडुला डीप वाला हिस्सा होता है, डार्क ब्राउन कलर का हिस्सा होता है और अंदर सबसे
तो रीनल मेडुला किन किन चीजों से मिलकर बनता है? रीनल मेडुला बनता है कौन से स्ट्रक्चर से मिलकर बन रहा है, जिसको अपन क्या कहते हैं? रीनल पिरामिड कहते हैं। रीनल पिरामिड के दो पार्ट है, बेस और एपिक्स। अब इसमें डायग्राम में अपन देखें कि रीनल पिरामिड के कितने हिस्से हैं, तो ये जो रीनल पिरामिड है, इस रीनल पिरामिड के दो पार्ट है। एक तो ये ब्रॉड वाला हिस्सा बेस वाला है और ये नेरो वाला हिस्सा एपिक्स वाला है। तो बेस वाला हिस्सा अपने को रीनल कोर्टेक्स की तरफ फेस करता हुआ दिख रहा है, और जो अपने को इसका आगे वाला हिस्सा है एपिक्स वाला, वो एपिक्स वाला हिस्सा अपने को रीनल पेपिला की तरफ फेस करता हुआ दिख रहा है, मतलब माइनर कैलिक्स की तरफ फेस करता हुआ दिख रहा है। तो ये वाला ये चीजें लिखी हुई है कि भाई बेस कोर्टेक्स की तरफ होता है और इसका एपिक्स मेडुला की तरफ होता है, जो वहां पे खत्म हो रहा है उस चीज को अपन रीनल पेपिला कह दिया था अपन ने। अब क्या होता है, तो पेपिला से कहाँ चला गया? नेफ्रॉन, नेफ्रॉन ने ड्रेन कर दिया, वो फिर पेपिला कहाँ डालेगा? माइनर कैलिक्स में। लगभग 8 से 18 माइनर कैलिक्स होते हैं। इसके बाद में वो ड्रेन करता है मेजर कैलिक्स के अंदर, तो 2 से 3 मेजर कैलिक्स होते हैं। तो कहाँ कहाँ ड्रेन किया इसने? इसने डाला किडनी में से नेफ्रॉन, नेफ्रॉन से रीनल पेपिला, पेपिला से इधर माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स। अब मेजर कैलिक्स के बाद में ये कहाँ पर ड्रेन करता है? मेजर कैलिक्स में डालने के बाद में ये वाला रीनल पेल्विस के अंदर डालता है। रीनल जो हिस्सा दिख रहा है ये रीनल पेल्विस वाला हिस्सा है। अब रीनल पेल्विस के बाद में कहाँ पे जाता है? रीनल पेल्विस से होता हुआ यूरेटर के अंदर से ये निकल जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। तो यूरेटर और यूरिनेटर के बाद में यूरिनरी ब्लैडर के अंदर निकल जाता है। इसके बाद में अपन एक चीज देखते हैं कि रीनल पेरेन्काइमा क्या होता है। रीनल पेरेन्काइमा होता है वो 2-3 चीजों से मिलकर बनता है, जिसको अपन रीनल कोर्टेक्स और रीनल पिरामिड, जो रीनल मेडुला के अंदर पाए जाते हैं। दो इन पिरामिड के बीच में जो हिस्सा दिखता है, इस वाले हिस्से को रीनल कोलम कहते हैं। ये वाला हिस्सा रीनल कोलम कहलाता है। इसके बाद में नेफ्रॉन, नेफ्रॉन होता है वो प्रेजेंट होता है रीनल पेरेन्काइमा के अंदर, और रीनल पेरेन्काइमा के अंदर लगभग 1 मिलियन से ज्यादा नेफ्रॉन पाए जाते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, और वही जो स्ट्रक्चर है वही फंक्शनल यूनिट कहलाती है किडनी की। इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर दो चीजों से मिलकर बनी होती है। पहली चीज है रीनल कोर्टेक्स है, और दूसरी होती है रीनल मेडुला। कोर्टेक्स आउटर वाला पार्ट होता है और वो लाइट रेड कलर का होता है। मेडुला डीप वाला पार्ट होता है, डार्क ब्राउन कलर का होता है, जिसके अंदर क्या पाया जाता है? अपना कोन शेप की स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसको अपन रीनल पिरामिड कहते हैं, जिसके एक एपेक्स होता है, एक बेस होता है, फिर जो एंड होता है उसका पार्ट वो वाला हिस्सा रीनल पेपिला कहता है। यूरिन बढ़ने के बाद में रीनल पेपिला से होता हुआ माइनर कैलिक्स के अंदर चला जाता है, फिर मेजर कैलिक्स के अंदर चला जाता है, और उसके बाद में वो चला जाता है रीनल पेल्विस, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। देख रहे हैं। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं किडनी की ब्लड सप्लाई। तो किडनी की ब्लड सप्लाई सबसे पहले कहाँ स्टार्ट होती है? किडनी की ब्लड सप्लाई स्टार्ट होती है सबसे पहले रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी के बाद में सेगमेंटल आर्टरी। ये वाली हिस्सा है रीनल आर्टरी का। अब रीनल आर्टरी आगे जाके अलग अलग किडनी के सेगमेंट में देती है, इसलिए उसका नाम हो गया सेगमेंटल आर्टरी। उसके बाद में इंटरलोबर आर्टरी, सेगमेंट के बाद में छोटे छोटे उसके लोब होते हैं, उन लोब के अंदर सप्लाई देती है, इसलिए इसका नाम हो गया इंटरलोबर। फिर आर्क्यूएट आर्टरी, आर्क्यूएट आर्टरी मतलब आर्क बना के रही है, अंदर सप्लाई करवा रही है अलग अलग जगह, इसलिए आर्क्यूएट आर्टरी अगले इसका फर्दर डिवाइडेशन है। फिर इंटरलोबुलर, इंटरलोबुलर मतलब और भी इतनी जो छोटी छोटी स्ट्रक्चर उनके अंदर देती है। फिर देती है आफ्रेंट आर्टीरियोल्स, जो अपन आफ्रेंट आर्टीरियोल है वो अपन इस जगह समझने की कोशिश करें, तो यहाँ से जो ये वाली स्ट्रक्चर आ रही है ये आफ्रेंट आर्टीरियोल है। फिर आता है आगे ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस के बाद में आता है इफरेंट आर्टीरियोल्स, इफरेंट आर्टीरियोल्स के बाद में ट्यूब के चारों तरफ है, इफरेंट आर्टीरियोल्स के बाद में अपने को ट्यूब के चारों तरफ दिख रही है, इसलिए अपन कहते हैं इसको पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। पेरीट्यूबुलर कैपिलरी के बाद में फिर से ये वीनस ड्रेनेज करवाने लग जाती है पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। उसके बाद में इंटरलोबर वेन, आर्क्यूएट वेन, इंटरलोबर वेन और रीनल वेन, ये इसकी ब्लड सप्लाई है। किडनी की अपन अगर ब्लड सप्लाई देखें, सबसे पहले अयोटा, अयोटा से उसके बन जाती है रीनल आर्टरी, ये रही यहाँ पे रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी फिर आगे अपने छोटे छोटे अलग अलग हिस्सों में सेगमेंट के अंदर बढ़ जाती है, इसलिए इसका नाम हो जाता है सेगमेंटल आर्टरी। सेगमेंटल आर्टरी आगे जाके ना इंटरलोबर आर्टरी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, मतलब अलग अलग लोब के अंदर जाएगी, तो इसलिए उसका नाम इंटरलोबर आर्टरी हो गया। फिर ये आगे चल के आगे भाग के अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आफ्रेंट आर्टीरियोल्स के अंदर, आफ्रेंट आर्टीरियोल्स कहाँ से है? आफ्रेंट आर्टीरियोल के बाद में आता है ग्लोमेरुलर, ग्लोमेरुलर कैपिलरी के बाद में ये देखने को मिलता है अपने को
इफरेंट आर्टीरियल से बाहर निकलती है। इफरेंट आर्टीरियल के बाद में पेरिट्यूबुलर कैपिलरी जो चारों तरफ उसके कनेक्टेड रहती है, फिर आर्क्यूट वेन, इंटरलोबर वेन, रीनल वेन, और लास्ट में जाके ये इंफीरियर वेना के आके अंदर मिक्स हो जाती है और उसके अंदर वापस से ड्रेन कर देती है। अब अपन अगर उसका देखें कि कैसे पेरिट्यूबुलर कैपिलरी आफ्रेंट और इफरेंट आर्टीरियल्स का आगे अपन अगर देखें तो वो कैसे देखने को मिलेगा अपने को। अपन ने कहा था कि आफ्रेंट आर्टीरियल तक आता है, तो आफ्रेंट आर्टीरियल्स के बाद में कैसे होता है, जैसे ये यहाँ से आफ्रेंट आर्टीरियल्स है, यहाँ से वो ब्लड आया, यहाँ से ब्लड आने के बाद में ये ग्लोमेरुलस के अंदर चला जाता है, ग्लोमेरुलस के बाद में जाने के बाद में इफरेंट आर्टीरियल्स में जाता है, इफरेंट आर्टीरियल्स में जाने के बाद में फिर से ये अपनी छोटी छोटी जो स्ट्रक्चर दिख रही है ट्यूब के चारों तरफ, ये जो ट्यूब के चारों तरफ दिख रही है इसलिए अपन इसको कहते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। फिर पेरिट्यूबुलर कैपिलरी के आगे जाने के बाद में ये चला जाता है अपना इंटरलोबुलर वेन, इंटरलोबुलर वेन के बाद में आर्क्यूट वेन, फिर इंटरलोबर वेन और रीनल वेन के अंदर चला जाता है। अब मैं आपको पूरे एक बार नोट्स वापस दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना सारे के सारे आप लोग।